और मेरे सभी यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा प्रणाम। और मैं आपको लेके आया हूँ गाज़ियाबाद पुराना बस अड्डा पटेल नगर। और आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होना, उसमें से एक सीट यहाँ से भी है। और यहाँ पे जो पहले विधायक थे डॉक्टर अतुल गर्ग थे, अब उसके बाद वो सांसद बन चुके हैं, तो उन्हीं की सीट यहाँ से खाली हुई है। और उन्हीं की सीट पे जो उपचुनाव यहाँ पे है, उसी के जो माहौल है यहाँ पे क्या है, उसी को जानने के लिए आज हम जो है उन्हीं के उपचुनाव सीट पे आए हैं। और यह समय हम खड़े हैं पटेल नगर पुराना बस अड्डा। तो यहाँ पे गोलगप्पे वाले भाई साहब भी रेडी लगी पड़ी है, तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे अभी माहौल क्या। भाई साहब इधर आओ, जा कहाँ रहे हो यार, इधर आओ, आप तो यहीं के लोकल हो? शानी में रहते हैं। अभी आप तो यहाँ पे क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो यार आप तो ऑटो चलाते हैं, आपको तो पता होगा क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। माहौल किसी का वो, लेकिन यहाँ से गाजियाबाद से बीजेपी जीतती है। अच्छा, बीजेपी से किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दो, वही जीतेगा। तो यहाँ से जो आपका जो सीट है वो बीजेपी की गाजियाबाद के लिए रहती है। अच्छा, हाँ। तो आप सर क्या माहौल आपको लग रहा है? आपका शुभ नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? बस यहाँ की सीट तो बीजेपी की है। कोई बदलाव नहीं? बदलाव यो है अपना टेम्पो वालों को पुलिस वाले लुटाई करें, अपना सीट कोई सी आ जाओ, अपना जिसके जहाँ मर्जी, अपना उसे कोई नहीं देखता। टेम्पो वालों को कोई कुछ नहीं देख रहा, अपना सब अपना यहाँ ऑटो चलाने वाले ड्राइवर से पूछ कर देखो, पता लगेगा कि जब जी माँ जब पकड़ लिया 500 रुपये ले लिया, 1000 ले लिया। ये सांसद विधायक कोई नहीं देखता, कोई किसी को देखता, ये चीज़ें नहीं कोई देखता है। सांसद हो या विधायक हो, यहाँ का कोई नहीं देखता है, ना कोई सुनवाई होती है ऑटो वालों की। हम तो यही कहना चाहेंगे, गरीब आदमी को देखने वाला कोई नहीं है। और गरीब आदमी जो उनका बीजेपी को भी वोट दे रहा कर रहा, लेकिन वैसा कोई देखने वाला नहीं है। तो आपको कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी जैसे रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं या टेम्पो वाले हैं, सारे परेशान हैं। इनके पैसे लगते हैं यहाँ पर, जब इनको ठिया मिलता है यहाँ लगाने की डेली, जब जगह मिलती है, बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि अभी गाज़ियाबाद में भी आपने सुना है बुधवार को एक रेप हुआ था ब्रिज बिहार में, लिंक रोड पे, थाना लिंक रोड पे। बस सुना था। तो वहाँ पे भी एक नाबालिग की लड़की का रेप होता है, जिसका आरोपी फैजान बताया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ भी कुछ ऐसा माहौल, डर कैसा माहौल रहता है या माहौल बिल्कुल ठीक रहता है? ना, यहाँ कोई ऐसा डर का माहौल नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। लेके यहाँ से पूरा मोदीनगर तक रोड पे हमने तो कभी ऐसा कहीं माहौल देखा नहीं, डर वाला माहौल किसी के लिए भी। आउटसाइड का हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। तो यहाँ पे फिलहाल माहौल जो है ठीक रहता है, पूरी सुरक्षा के साथ, ऐसा कोई डर वाला माहौल नहीं है। ठीक। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? जय नारायण। है सर? जय नारायण। जय नारायण साहब, क्या माहौल चल रहा है आजकल यहाँ पे? तो क्योंकि इलेक्शन पास आ गया उपचुनाव का, यहाँ पे बातचीत आप लोगों के रेडी पे चलती रहती होगी, तो क्या माहौल है यहाँ पे? रेडी पर नहीं चलती, वैसे तो बढ़िया है सब। रेडी पे कौन बात कर रहा है आज? तो माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे इस समय सीट पे? सीट पर ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा चल रहा है अभी। ये किसका दबदबा चल रहा है? अब इतना हम पता है नहीं, कुछ तो आइडिया होगा। देखो समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी ने भी उतारा अपना कैंडिडेट, बीजेपी का तो कर ही। क्या माहौल चल रहा है? भाजपा ही का है अभी। तो यहाँ पे अभी फिलहाल भाजपा का ही है। आप यहीं से हो सर? बदाम आप कहाँ से हो? नहीं, है कहाँ के? अच्छा तो आप अपनी गोलगप्पे खाने में मस्त है। तो आपने यहाँ पे, चाचा नमस्कार, आपका शुभ नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? उपचुनाव सीट पे इलेक्शन होना है, माहौल क्या है यहाँ पे? ऐसे ही है जैसे पहला ही है। हाँ? जैसे पहला ऐसे ही है। अच्छा, किसका बोलबाला चल रहा है इस समय? बोलबाला जो होना हो तो हो गया। अच्छा। और जो करना वो तो खुद करेंगे ही। हाँ। पब्लिक तो, आम पब्लिक जो है वो तो पिसती है और पिसती रहेगी। हाँ। नहीं तो कोई बदलाव है या जैसा चल के आ रहा है वही? जैसे चल रहा है वही है जो चल के आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, बाकी पब्लिक है, पब्लिक तो खैर आपने सही कहा, पब्लिक है, पब्लिक तो पिसती है, पिसती रहेगी। गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहता है, ये इनका कहना है।
तो आपने देखा होगा अभी हम जो पटेल नगर में खड़े हैं, यहाँ पे भी जितने भी टेम्पो वाले हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे आएगी तो बीजेपी, लेकिन हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और टेम्पो वाले से सर नमस्कार, आइए सर, आए, आप तो सीनियर आदमी हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? धर्मवीर। सर धर्मवीर। धर्मवीर जी, क्या माहौल चल रहा है इस समय? यहाँ पे उपचुनाव सीट है। अभी तो जानकारी नहीं है, हाँ, अभी ये जानकारी नहीं है, कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा किसी पार्टी का। तो उपचुनाव है, उपचुनाव में तो आप तो फिर हमें क्या पता फिर किसका माहौल है भाई? हाँ, फिर क्या पता चलेगा किसका माहौल है हाँ, जब कैंडिडेटों को पता नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या पता चल रही है? वैसे यहाँ से मायावती की सीट निकलेगी इस बार हाँ, पक्का? पक्की। क्या बात कर रहे हो आप? अरे हम ऐसी बात करते हैं भाई। हाँ, हाँ, मायावती का उम्मीदवार कौन है? हाँ? वो सुरेंद्र को वो अच्छा, हाँ सुरेंद्र है, सुरेंद्र जी मायावती से उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र बंसल दिखे मेरे ख्याल से। सुरेंद्र बंसल जी, तो इस समय आपको पूरी उम्मीद है? हाँ जी, हमें तो उम्मीद है, हमें उम्मीद है, हम कट्टर उसके समर्थक भी हैं मायावती के। हाँ जी। तो आपने देखा अभी दो फाड़ भी हुए हैं, एक रॉयल वाल्मीकि आर्मी और एक भीम आर्मी। हाँ, तो ये चंद्रशेखर भी अपना कैंडिडेट उतार रहा है यहाँ से। हाँ वो भी उतार रहे हैं। हाँ, हाँ वो भी उतार रहे हैं, वोट उनकी भी बहुत है। चंद्रशेखर जी। हाँ बहुत विकट है वोट है यहाँ से। एससी जितना भी जाएगा चंद्रशेखर पे ज़्यादा जाएगा वैसे। अच्छा, तो सीट इस समय मायावती के यहाँ से। हाँ जी। अभी ने छोड़ दो। चलो बढ़िया जी, इन्हों कहेगा जी इस बार तो मायावती यहाँ से जीत रही है, और उनसे भी पूछ लेते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ, यहाँ से साहब से पूछ लेते हैं हम। हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? महेश पाल। महेश पाल जी, क्या चल रहा माहौल? माहौल ये है बीजेपी जी मिल रही योगी पक्का। सरकार। तो अभी इन्होंने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, रहोगे एक तो बनोगे नेक। तो इसमें आपका क्या विचार है? ये नारा कहाँ राजनीतिक के लिए फायदा के लिए है या ये आगे फायदा के लिए? आने वाले टाइम के लिए फायदा है, अब के लिए फायदा है, सबके लिए फायदा है। अच्छा, बटोगे बटोगे तो कटोगे ही कटोगे, कोई नहीं बचा पाएगा, रहोगे एक तो बनोगे नेक। कोई पार्टी नहीं बचा सकती। बढ़ जाओ कट जाओ। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अपने राजनीतिक फायदा के लिए ये भाषण दिया। और किसके लिए फायदा है? ये राजनीति फायदा और क्या फायदा है? जनता का फायदा नहीं है इसमें, ये तो बांट रहे हैं आपस में एक दूसरे को। भाई ये लोग तो बांट रहे हैं राजनीति के चक्कर में, ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कौन कर रहा? बीजेपी वाले कर रहे हैं और कौन? अखिलेश जी भी तो कहते हैं कि पीडीए मेरे साथ आ जाओ। वो भी तो कर रहे हैं। कैसा बोला पीडीए सब मेरे साथ आ जाओ। पीडीएस मतलब? पीडीए दलित मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी, बोला सब मेरे साथ आओ। ये तो कौन किसके साथ जाएगा ये तो वोटर पे डिपेंड करता है। हाँ समझे, अपना यार दावा अपना अपना सभी करते हैं और कोशिश भी सभी करते हैं। अब ये तो वोटर के ऊपर बात है किधर जाती है। राहुल गांधी ने पूरा दावा करा था सरकार हमारी बनेगी। कहने को तो राहुल गांधी ने पूरा दावा करा था कि सरकार हमारी बनेगी, अखिलेश यादव ने भी करा था हमारी बनी, पर नहीं बनी ना। लेकिन सर आपने देखा होगा 5 सीट से 36 सीट पे आया अखिलेश यादव, तब से उनको ये लग रहा है कि 2027 में जो है माहौल मेरा बनेगा। क्या लग रहा था? 2-3 जनी आदमी मिल बांट के जो कर पा रहे हैं 36 सीट, जब तो ली, अकेले आदमी थोड़ी आई 36 सीट। बीजेपी फिर भी जीत गई। तो 27 में तो दावा कर रहा है अखिलेश यादव। कुछ ना होगा, दावा करो या कुछ करो, नहीं होगा कुछ भी। यहाँ तो नहीं होने का गाजियाबाद में। ये पूरा उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। कुछ नहीं होने का, कुछ भी आप देख लेना, आप भी यही हम भी यही है, कुछ नहीं होने का। इन्होंने ये थोड़ी कहा है कि भाई वोट मुझे दो, इन्होंने तो कहा बटोगे तो कटोगे, कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसका मतलब जो देश बांग्लादेश का, जो हाल बांग्लादेश का हो रहा है, वही कंडीशन यहाँ की होने वाली है। आप बट जाओ कट जाओ, मत दो वोट, कौन कह रहा वोट दो, मत दो वोट, इसे वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। आपने अभी देखा, आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी? यहाँ पे गाजियाबाद लिंक रोड पे एक फैजान है, कबाड़ी की दुकान चलाता है, और वो एक गरीब आदमी घर में शाम के 6 बजे घुस के वो एक रेप करके निकल जाता है उसके 2 साथियों के साथ। यही होगा आने वाले समय में, यही होगा। आप एक नहीं बनोगे, एक साथ नहीं रहोगे, तो आपको कोई भी काट देगा रोड पे ही। ये 15 मिनट का भाषण देते हैं ना, एक बार कई बार दिया ना भाषण, 15 मिनट हटा दो पुलिस, हम मार देंगे। कितने % हैं ये? उसके बाद भी ये दावा कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा इनके पास। फिर आप दे दो, ले रहे हैं बनाओ अखिलेश को यादव को, यहाँ खड़ा होना भारी हो जाएगा जहाँ खड़े हो तुम।
जहाँ पे खड़े हो खड़ा होना बारी हो जाएगा यार। अखिलेश यादव को बना दो, राहुल बनाओ अखिलेश को, राहुल को बनाओ। दोनों में से एक को बना दो, यहाँ खड़ा होना दुश्वार हो जाएगा। आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी वो आसाम का जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उसने भी आपने सुना होगा, खैर 78 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, आज भी वहाँ पे बाल विवाह होता था मुस्लिम में, उसने उस पर रोक लगा दिया। तो इन लोगों में रोक कहाँ है? इन लोगों में तो खून का ही बचाव करते हैं, वो भी नहीं करते आजकल तो। उसने वहाँ पे कहा, उसने वहाँ पे कहा कि बाल विवाह रोक नहीं होगी, जो भी शादी होगी सरकार के उसमें होगी, कोई काजी के उसमें नहीं होगी। फैसला कैसा लगता है आपको? सही है, उन्होंने फैसला करा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोग पहले से ही इनका कोई खून का बचाव नहीं कर भैया और ये करेंगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत शर्मा का, उसने कहा जो भी शादी होगी उसका रजिस्ट्रेशन सरकार पे होगा। दूसरा ये है कि बाल विवाह भी रुकेंगे उससे। हाँ रुकने चाहिए। और वो जो दो घंटे का, अब ये प्रथा तो बहुत समय हो गया खत्म हुए। देश आज़ाद होने से ही स्टार्टिंग था वो। 2037 से हाँ हाँ, वो नियम भी जो ख़त्म किया है वो भी सही कर दिया, क्योंकि एक विशेष जाति के लिए कोई भी सुविधा देना वो गलत होता है। भाई राज्य हो, देश हो, कोई भी हो, एक कानून होना चाहिए। वो सही किया जो भी कुछ किया। जो वहाँ पे जो जुमे की नमाज, हाँ 11 बजे निकल जाते थे, 3 बजे, वो सही लगा आपको? हाँ, वो अच्छा लगा। 2 घंटे का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था, रेस्ट जो दिया जाता था नमाज की वजह से, वो गलत था। धन्यवाद सर। तो आपने देखा होगा यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, अपने अपने वोटर होते हैं, अपने अपने सपोर्टर होते हैं। कोई मायावती को लाना चाहते हैं तो कोई योगी जी को लाना चाहते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे सवाल पूछा आसाम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, एक तो जो जुमे की नमाज उन्होंने 2 घंटे का जो ब्रेक लगाया वो भी सिर्फ विधानसभा से लगाया और जगह से नहीं लगाया है, और दूसरा जो वहाँ पे उन्होंने बाल विवाह रोक लगाया, यहाँ पे उस बात का सारे लोग एक साथ समर्थन कर रहे हैं। और सबका कहना का है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कानून लाए बाल विवाह से लेकर और जुमे की नमाज जो विधानसभा से है, उसका हम समर्थन करते हैं। बाकी यूपी में जो वोटर है उनका अपना अपना वो है कि कहाँ पे वोट देना कहाँ नहीं देना, ये तो वोटर की मर्ज़ी है। लेकिन लगभग जो माहौल है वो एक तरफ ही जा रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी यूट्यूब दर्शकों को, मेरा धन्यवाद। और जो उसको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। फिर और भी आगे हम पूछ लेते हैं कि गांव में माहौल क्या है। धन्यवाद।